फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल बीईएच क्लासेस पे स्वागत है। आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंड हिज यूथ। ओके, तो आपको बताना है इसमें किस पार्ट में एरर है। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए बी सी, या वहाँ पर कोई एरर नहीं है तो डी। ओके, नो एरर है तो डी, अदरवाइज ए बी सी डी। तो बताइए मुझे क्या होगा। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंड हिज यूथ। तो बताइए मुझे क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, 10 सेकेंड्स आपके पास, सो डू फास्ट। ए बी सी या डी। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंड हिज यूथ। यस, थोड़ा सा रूल्स पे फोकस करो। यस, देखिए हमने क्या बोला था कि जब भी जो सिलेक्शन आइटम है, हमने क्या बोला था, जो हमारे पास सिलेक्शन आइटम होती है वो हमेशा क्या आती है, वो हमेशा ही प्लूरल होती है। सिलेक्शन आइटम को हमेशा क्या रखते हैं, प्लूरल। तो वन ऑफ के बाद में सिलेक्शन किसका आ रहा है, वन ऑफ स्टेट्स का, है ना। उस स्टेट्स में से एक, तो वन ऑफ द स्टेट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड। उन स्टेट्स में से जहाँ पर सत्याग्रह हुए थे वहाँ उनमें से एक कौन सी थी, एक राजकोट थी, जहाँ पर उसने अपना क्या बिताया था, उसने अपना यूथ स्पेंड किया था। ओके, तो यहाँ पर स्टेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्टेट्स होना चाहिए। ओके, यहाँ पर स्टेट की जगह क्या हो जाएगा, स्टेट्स। क्यों, क्योंकि जिसमें से सिलेक्शन लेते हैं, जो सिलेक्शन आइटम होती है वो ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल। एक में से एक का सिलेक्शन लिया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल लाइक हम बोल लें, वन ऑफ माय फ्रेंड हैज़ गॉन टू अमेरिका। ओके, मैंने क्या बोला, वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ गॉन टू अमेरिका। अब आपको पता है जिसमें से सिलेक्शन लेना, मेरे एक फ्रेंड में से एक फ्रेंड अमेरिका चला गया, तो ये तो गलत है, एक में से एक चला गया, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ क्यों, क्योंकि हमने एक का सिलेक्शन लिया है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू अमेरिका। तो सेम यहाँ पर भी स्टेट की जगह क्या होगा, स्टेट्स होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे रीड कीजिए और बताइए मुझे किस पार्ट में इसके एरर है। डू फास्ट। ए बी सी या डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। यस, ए बी सी या डी, ए बी सी या फिर डी। यस, डू फास्ट। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दे भाई, जितने भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है एंड शेयर कर देना है। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टेल मी क्या बनेगा, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet। ए बी सी या फिर डी। यस, देखिए क्या मीनिंग बनेगा और क्या कुछ हो रहा है, क्या एरर है, कोई है तो कौन से पार्ट में है या एरर नहीं है, देखिए जल्दी से, ए बी सी या डी। यस, देख क्या बन सकता है इसमें, ये देखो क्या बोला उसने, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी, हालांकि उसको एक काफ़ी अच्छी सैलरी उसको मिलती है। ओके, ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट
लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, उसको उसकी बहुत बड़ी फैमिली है जिसे उसको स्पॉट करना पड़ता है। एंड ही फाइंड्स इट, उसे बहुत मुश्किल लगता है क्या करना, डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी उसको अपने दो वक्त की रोजी यानी गुजारा करना क्या लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। देखिए प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस, टेंस की कोई एरर नहीं है, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है वो भी सही है, यानी इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज नो एरर। ओके, सो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो इसे अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को कि उसने क्या बोला कि हालांकि वो एक अच्छी सैलरी कमाता है लेकिन उसको उसकी बहुत बड़ी फैमिली है जिसे उसको सपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए वह उसे बहुत मुश्किल लगता है क्या करना, गुजारा करना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखिए क्या बनेगा। क्या क्वेश्चन है, व्हाइल इट इज़ अपरेंट, एक सेकेंड, while it's apparent that biotechnology offers significant benefits, advocate attention has not been focused to this vital area. So tell me, in which part there is error or there is no error? तो बताइए A, B, C या D? Yes, A, B, C या D? While it is apparent that biotechnology offers significant benefits, adequate attention has not been focused to this vital area. Yes, tell me, A, B, C या D? क्या बनेगा इसका आंसर? Yes, too fast. और भी वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जितने भी पर्सन देख रहे हैं इसे लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देखो क्या बोला उसने, वाइल इट इज़ एपरेंट, क्या साफ साफ दिखता है कि बायोटेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स, कि बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हमें देती है। एडवोकेट अटेंशन हैज़ नॉट बीन फोकस टू दिस वाइटल एरिया, लेकिन जो एक अटेंशन जिसकी नीड है वो इस एरिया को नहीं दी गई है। तो एक प्रेपोजिशन होते हैं, देखो अपने क्या बोलते हैं, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी, या ये हम ये बोलते हैं यू शुड फोकस टू योर स्टडी, फोकस ऑन योर स्टडी, यानी फोकस के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन आती है, फोकस के बाद में ऑन प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। ओके, सो रिमेंबर दिस, फोकस के बाद में किस प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं, ऑन का। तो यहाँ पर फोकस टू नहीं हो सकता, क्या बनेगा, फोकस ऑन दिस वाइटल एरिया। समझ गए आप सभी इस क्वेश्चन को? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को रीड कीजिए, बताइए किस पार्ट में एरर है या यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। क्या क्वेश्चन है, द जर्नल विद आवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। यस, तो टेल मी, ए, बी, सी या डी? देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए और बताइए ए, बी, सी या डी, किस पार्ट में एरर है। यस, ए, बी, सी या डी? डू फास्ट, बहुत इजी रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, इतना भी हिंट दे दिया अब आपको। अब देखिए क्या बनेगा, द जर्नल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। देखिए आपको क्या बताया था कि जब दो सब्जेक्ट्स को किससे कनेक्ट किया जाता है, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, कंपनीड बाय, असिस्टेड बाय, सारे के सारे आपको रूल्स लिखवाए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो बोला जाता है कि जब इनसे कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट। ओके, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती, किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट तो सिंगुलर है तो हैव बीन सरेंडर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ बीन या हैज़ सरेंडर्ड, उसने सरेंडर कर दिया। सो किस पार्ट में एरर आ जाएगी, एरर आ जाएगी बी पार्ट में। हैव की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जगह आपको हैज़ का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, वो हमारा सिंगुलर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है वी नो वेयर इट बिगन्स बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स। तो क्या होना चाहिए, कहता हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है लेकिन हम नहीं जानते कि इसकी शुरुआत ये ख़त्म कहाँ पर होगा। तो देखिए ए, बी, सी या डी? यस,
A, B, C या D? We know where it begins, but we don't know that where it ends. बहुत इजी क्वेश्चन है. A, B, C या D? यस बताइए भी, जल्दी कीजिए. A, B, C या D? देखो उसने क्या बोला. यहाँ पर जो एरर है वो है सी पार्ट में. कहता वी नो, हम जानते हैं, वेयर इट बिगन्स, की शुरुआत, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है. बट ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो वी डोंट नो, फर्स्ट फॉर्म ये सही है. बट वी डोंट नो, हम नहीं जानते कि ये कहाँ ख़त्म होगा ना. देखिए दैट भी क्या है, एक कंजंक्शन, और वेयर भी क्या है, एक कंजंक्शन. डबल कंजंक्शन की यहाँ पर नीड नहीं थी, डबल कंजंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे. जब वेयर लगा दिया तो वो भी तो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो फिर हमें दैट लगाने की नीड नहीं थी. यानी क्या बनेगा, वी नो वेयर इट बिगन्स. देखिए यहाँ पर नहीं आया, वी नो वेयर इट बिगन्स, हमें पता है यह कहाँ से शुरू है, लेकिन हमें नहीं पता ये कहाँ पर ख़त्म होगा. सो दैट यहाँ से हमें रिमूव करना पड़ेगा. ओके समझ गए इस क्वेश्चन को. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि डबल कंजंक्शन का यूज़ आप कहीं पे नहीं कर सकते. तो चलिए आगे चलते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वन वर्ड्स को. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा. 10 सेकंड से आपके पास इसके लिए. क्वेश्चन इज बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर अ टाइम. एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडी को किसके लिए रखा जाता है, एक टाइम के लिए रखा जाता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मॉर्चरी बोलते हैं, उसे हम मोनेस्ट्री बोलते हैं, उसे हम सैनिटोरियम कहते हैं, उसे हम क्रीमेटोरियम कहते हैं. तो बताइए ए, बी, सी या डी. बहुत इजी वर्ड है, आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा. ए, बी, सी या डी. बहुत इजी वर्ड है, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो हमें ऑप्शंस की भी बात करनी है. तो सबसे पहले तो मुझे आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, बी, सी या डी. यस वेरी गुड. क्या होगा, मॉर्चरी. क्या हो जाएगा भाई, मॉर्चरी. देखिए एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर डेड बॉडी को थोड़े टाइम के लिए रखा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मॉर्चरी बोलते हैं. हॉस्पिटल्स में होती हैं मॉर्चरी, तो ये वर्ड तो आपको सभी को पता होगा. ओके अब मुझे बताइए कि मोनेस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, मोनेस्ट्री किसे कहते हैं. यस टेल मी व्हाट इज़ मोनेस्ट्री. मोनेस्ट्री किसे कहते हैं भी, मोनेस्ट्री किसे कहेंगे, जल्दी कीजिए बताइए. यस टू फास्ट. मोनेस्ट्री किसे कहते हैं, जहाँ पर कौन रहते हैं, जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं, मठ जिसको बोलते हैं. ओके जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मोनेस्ट्री कहते हैं. ओके सैनिटोरियम क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है. तो ये जल्दी से आप बताइए मुझे, 10 सेकेंड्स दे रही हूँ इसके लिए आपको, तो जल्दी मुझे बताइए व्हाट इज़ सैनिटोरियम. यस सैनिटोरियम किसे कहते हैं, डू फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज़ सैनिटोरियम. जल्दी बताइए. देखिए सैनिटोरियम क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जब हम बीमार पड़ जाते हैं ना, इल हो जाते हैं, तो उसके बाद रिकवरी के लिए, ठीक है, कि जब हमें मान लो हम चाहे डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, या फिर रिकवरी के लिए जब हमें एक जगह पर रखा जाता है ना, तो उस प्लेस को हम सैनिटोरियम बोलते हैं. लाइक एक तरह का हॉस्पिटल ही होता है जहाँ पर रिकवरी के लिए रखा जाता है. ओके तो सैनिटोरियम इज़ रिकवरी रूम, या एक रिकवरी के लिए जो प्लेस होता है. ओके क्रीमेटोरियम तो आप सभी को पता ही होगा, क्रीमेटोरियम यानी शमशान गृह, जहाँ पर जो है पर्सन मर जाते हैं उनको क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है. उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एक सेकेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम शमशान गृह बोलते हैं. ओके चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं. यस सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए मुझे. प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो प्रॉपर्टी दी जाती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ए, बी, सी या डी. लीगेसी, लीजेंट या पेट्रीमोनी या इनहेरिटेंस. ए, बी, सी या डी. देखिए बताइए, क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है आई थिंक ऑप्शंस में, तो बताइए मुझे. प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. यस डू फास्ट. और भी इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, जितने भी पर्सन देख रहे हैं इसे एक थम्स अप दे दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें.
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को प्रेस कीजिए अभी के अभी और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो बताइए मुझे, प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। यस, देखिए जो हमें पूर्वजों से प्रॉपर्टी या पैसा मिलता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि पैतृक संपत्ति है या कुछ इस तरह से ना। तो लीगेसी भी बोलते हैं उसको, पैट्रिमनी भी बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तीनों ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तीनों ही क्या है, तीनों ही सिनोनिम है। लीगेसी भी होता है, पैट्रिमोनी भी होता है और इनहेरिटेंस भी होता है। और लीजेंट तो आप सभी को पता ही है, आपने बोलता है ना बहुत लीजेंट है, यानी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इक्वालिटी है। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन इज वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक। एक ऐसा पर्सन जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल, इनकॉरिजिबल, इनएफेबल या इनएक्सोरेबल। ए बी सी या डी। सो डू फास्ट, यू हैव 10 seconds. टेल मी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? ए बी सी या डी। इनफॉलिबल, इनकॉरिजिबल, इनएफेबल, इनएक्सोरेबल। जो पर्सन कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? यस, टेल मी। ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? क्या कहते हैं उस पर्सन को जो पर्सन कभी भी मिस्टेक नहीं करता? वेरी गुड, क्या कहते हैं? इनफॉलिबल। फॉल मतलब गिरना, और इनफॉलिबल जो कभी भी नहीं गिरता, यानी जो कभी भी मिस्टेक नहीं करता। देखिए इनकॉरिजिबल नहीं हो सकता। इनकॉरिजिबल का मीनिंग क्या हो सकता है? इनकॉरिजिबल यानी जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते, बियॉन्ड फ्रॉम करेक्शन। जिसे आप क्या नहीं कर सकते, जिसे आप करेक्ट नहीं कर सकते, उसे आप क्या बोलते हैं? उसे आप इनकॉरिजिबल कहते हैं, विच कैन नॉट बी करेक्टेड। ओके, जिसको हम करेक्ट नहीं कर सकते। इनएफेबल क्या होता है? जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इनएफेबल कहते हैं। और इनएक्सोरेबल क्या होता है? कल परसों किया, जिसे आप क्या नहीं कर सकते, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इनएक्सोरेबल कहते हैं। ओके, सो इनकॉरिजिबल जिसे करेक्ट नहीं कर सकते, इनएफेबल जिसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इनएक्सोरेबल जिसको चेंज नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, एंड इनफॉलिबल जो कभी गलती नहीं करता, फॉल नहीं होता। ओके, तो काफ़ी अच्छे वर्ड से, इनको अच्छे से याद रखिएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी। एक ऐसा पर्सन जो अपने सिद्धांतों को या फिर अपने दल को बदल लेता है, चेंज कर देता है, छोड़ देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं अपोस्टल, प्रोजिलाइट, रेनिगेड या क्रिटिक। ए बी सी या डी? यू हैव 10 seconds, टेल मी। ए बी सी या डी, विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? यस, ए बी सी या डी? अपोस्टल, प्रोजिलाइट, रेनिगेड या क्रिटिक? यस, वन हु डेजर्ट्स हिज प्रिंसिपल्स और पार्टी। एक ऐसा पर्सन जो अपने प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को या पार्टी को छोड़ देता है, उसे क्या कहते हैं? यस, वेरी गुड, क्या कहते हैं उसको? रेनिगेड। रेनिगेड करना कि गिव अप कर दिया है ना, किस चीज़ को छोड़ दिया, उसको अबेंडन कर दिया, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं रेनिगेड। देखिए अपोस्टल क्या होता है? चलो आप बताइए मुझे, किसे कहते हैं अपोस्टल? टेल मी विच, व्हाट इज अपोस्टल? किसे कहेंगे अपोस्टल? यस, डू फास्ट। अपोस्टल किसे कहते हैं? APOSTLE, अपोस्टल। यस, टेल मी। वेरी गुड, अपोस्टल क्या होता है? सपोर्टर। क्या होता है जी? सपोर्टर। जो किसी प्रिंसिपल को सपोर्ट करता है, किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अपोस्टल कहते हैं। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज प्रोजेलाइट? प्रोजेलाइट किसे कहते हैं? PROSCLYTE, प्रोजेलाइट। यस, प्रोजेलिट कहते हैं वैसे से, तो बताइए किसे कहते हैं प्रोजेलिट? डू फास्ट। यस, देखिए प्रोजलिट किसे कहते हैं? जो पर्सन नियोफाइट है, नोवाइस है, बिगनर है, टायरो है, रुकी है, उसे हम क्या बोलेंगे? ये तो प्रोजलिट है। ओके, नियोफाइट होना इज प्रोजलिट होना। ओके, याद रहेगा। चलिए
क्रिटिक का तो आप सभी को पता है, क्रिटिसिज्म करने वाले को क्या बोलते हैं, क्रिटिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड इज अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। एक ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन की दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? बहुत इजी वर्ड है, आई थिंक सभी को पता होगा। सॉलिलोक्वी, एक्सटेम्पोर, रिटोरिक या एक्सप्रेशन? ए बी सी या डी? यस, टू फास्ट। ए बी सी या डी? सॉलिलोक्वी, एक्सटेम्पोर, रिटोरिक या एक्सप्रेशन? ए बी सी या डी? बिना प्रिपरेशन के जो स्पीच दी जाती है, इसके लिए एक ईडियम भी होती है, वो आप मुझे आफ्टर वीडियो बताएंगे, ओके। और कल भी आपसे एक वर्ड पूछा था, आपने बताया नहीं भी। इयोन, क्या होता है इयोन? इयोन मतलब युगों युगों से जो चीज़ चलती आती है, तो हम बोलते हैं बहुत लंबा टाइम पीरियड, उससे बोलते हैं इयोन। आपने बोलते हैं ना कितने अरसे हो गए, तो अरसा यानी इयोन, कितने ही युग हो गए उसको देखते हो, बहुत टाइम हो गया, तो इयोन मतलब टाइम, ओके। तो बताइए, सॉलिलोक्वी, एक्सटेम्पोर, रिटोरिक, एक्सप्रेशन? वेरी गुड, क्या होगा? एक्सटेम्पोर। देखिए, जो एक बिना प्रिपरेशन की जो स्पीच दी जाती है, स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटेम्पोर। सॉलिलोक्वी क्या होता है? देखो, हमने याद किया था, सॉली मतलब सोलो, अकेला, लोक्वी मतलब स्पीच। तो जो सिंगल पर्सन जब स्पीच देता है, ठीक है, अकेले में जो बातें करते हैं, मोनोलोक्वी, सॉलिलोक्वी, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सॉलिलोक्वी। अकेले में खुद को दिया हुआ भाषण, खुद से की हुई बातें, उसे हम बोलते हैं सॉलिलोक्वी। रिटोरिक क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना, ग्रैंडियोज करना, बम्बास्ट करना, है ना, उससे हम क्या बोलते हैं? उससे हम रिटोरिक कहते हैं, ओके। बम्बास्ट करना, बड़ी बड़ी बातें करना। एक्सप्रेशंस तो आप सभी को पता ही है, लुक्स, एक्सप्रेशंस। चलिए, ये थे हमारे आज के वर्ड्स और आज की एरर। आई होप आपको ये वर्ड्स और एरर अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पैरासिम्बल्स। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बता दिया था कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्या बनेगा, थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट आएगा नहीं तो बताइए, फेसबुक हैज़ अपोलोजाइज्ड, पी क्यू आर एस, इन चारों को आपको अरेंज करना है। और लास्ट जो सेंटेंस है वो है मी हैव लेड टू वायलेंस। अब बताइए क्या बनेगा? ए बी सी या डी? आर पी एस क्यू, क्यू पी आर एस, क्यू आर पी एस, पी क्यू आर एस? यस, क्या बनेगा? डू फास्ट। ए बी सी या फिर डी? जल्दी कीजिए, बताइए मुझे। देखिए, बहुत इजी है, क्या बन जाएगा इसमें? इसमें बन जाएगा हमारे पास क्यू पी आर एस, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए, फेसबुक हैज़ अपोलोजाइज, फेसबुक ने अपोलोजाइज किया। अब या तो आर आ सकता है, या पी आ सकता है, या क्यू आ सकता है। फर्स्ट इसी से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। तो फेसबुक हैज़ अपोलोजाइज दैट शूक। अब फेसबुक ने शूक किया श्रीलंका में, नहीं किया, है ना, तो पी तो नहीं बनेगा। फिर कहता है अपोलोजाइज किया किस चीज़ के लिए? फॉर इट्स रोल, अपने रोल के लिए, तो मे भी बन सकता है। अपोलोजाइज किया अगो आफ्टर अ प्रॉब, नहीं बन रहा, है ना। और वैसे भी आपको ये भी चीज़ दिख रही हुई, 2 ईयर्स, 2 ईयर्स अगो, यानी पी के बाद में क्या बनना चाहिए? पी के बाद में आर बनना चाहिए। तो फिर भी उस हिसाब से देखें तो भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। और स्टार्टिंग किससे बनेगी? क्यू से, तो क्या बन जाएगा? बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो फेसबुक हैज़ अपोलोजाइज्ड फॉर इट्स रोल इन कम्युनल अनरेस्ट, एक कम्युनल अनरेस्ट हुआ जिसके कारण श्रीलंका में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। shook Sri Lanka 2 years ago after a probe found that कि हेट स्पीच एंड रूमर्स स्प्रेड ऑन द प्लेटफॉर्म, की हेट स्पीच और रूमर्स हो गई, अफवाहें बन गई जिसके कारण वायलेंस हो रही है। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा छोटा रहेगा ताकि नहीं तो ऑप्शंस नहीं दिख पाएंगे। तो बताइए, अ नॉर्थ ईस्टर्न चाइनीज सिटी हैज़। अब चार ये जो सेंटेंस हैं इन्हें अरेंज कीजिए और लास्ट लाइन बनेगी फियर्स अबाउट अ सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस इन चाइना। ये चारों आपके पास ऑप्शंस हैं, तो देखिए क्या बनेगा? ए बी सी या डी?
आपके पास 15 to 20 सेकेंड्स हैं, सो डू फास्ट और बताइए मुझे कौन सा ऑप्शन सही बनेगा। यस, ए, बी, सी या डी। थोड़ा सा चीज़ों को लिंक करोगे, बहुत इजी है, बहुत बहुत ही इजी है। स्टार्टिंग देखो, थोड़ा सा क्वेश्चंस को लिंक करो तो आपको पता लग जाएगा। यस, बहुत सारे लिंकेज बन रहे हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। और भाई इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। यस, देखिए सबसे पहले तो देखो, बहुत छोटे छोटे से लिंक दिख रहे हैं। इसके बाद में क्या आती है, थर्ड फॉर्म। आफ्टर नहीं आ सकता, ऑफ नहीं आ सकता, पार्शली शट थर्ड फॉर्म है ना। लोकल कोरोना वायरस क्लस्टर नहीं आ सकता, यानी स्टार्टिंग किससे होगी, आर से होगी। तो भी की वेरिफिकेशन हो रही है डी ऑप्शन की, है ना। फिर देखो इमरजेंस ऑफ क्या आया था, एक लोकल कोरोना वायरस, है ना। पी के बाद में क्या बनना चाहिए, पी के बाद में एस बनना चाहिए। तो भी इन ऑप्शंस को कट कर दो आप, ये दो ऑप्शंस बच गए और आर से स्टार्टिंग हो रही है। तो क्या बन जाएगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन बनेगा। अब कैसे लिंकेज हमने देखे, अ नॉर्थ ईस्टर्न चाइनीज सिटी हैज़ पार्शली शट इट्स बॉर्डर, अपने बॉर्डर्स को क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया है। यानी फर्स्ट के बाद में आर की लिंकेज हो रही है। कहता कट कर दिया, कट ऑफ कर दिया ट्रांसपोर्ट लिंक्स को, है ना। तो आर के बाद में क्यू की भी बन रही है, कट ऑफ ट्रांसपोर्ट लिंक्स एंड क्लोज स्कूल्स क्लोज कर दी। कब कर दिया, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ अ लोकल कोरोना वायरस। पी के बाद में एस की बन रही है। तो जब हमारे पास ये फॉर्मेशन बन रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ओके, डी सही ऑप्शन होगा। जब इमरजेंसी हुई थी लोकल कोरोना वायरस क्लस्टर की, दैट हैज़ फ्यूल्ड फियर, जिसके कारण फियर आ गया था लोगों में कि ये इससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शंस का फियर आ गया था, तब उन्होंने स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए थे। ओके, सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। ये जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए जो करंट की सिचुएशन है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर इसके जस्ट बाद आपका एग्जाम होता है तो मे बी इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस हैं। लाइक ये क्वेश्चन सेम नहीं, लेकिन इसी तरह की लैंग्वेज की, जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी तो आपको क्वेश्चंस करना है काफ़ी ईजी हो जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शंस वाज रिपोर्टेड। ये स्टार्टिंग है हमारी, एंडिंग क्या है, देयर इज अ मेजर रिस्क ऑफ फर्दर स्प्रेड। अब इन चारों को आपको अरेंज करना है, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। देखिए इन चार ऑप्शंस में से क्या बनेगा, स्टार्टिंग किससे होती है, लिंकेज किससे होती है, ये सब आप देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यू हैव 15 सेकेंड्स। ओके, सो टेल मी, ए, बी, सी या डी। Yes, do fast. A cluster of infections was reported. छोटी छोटी चीज़ें लिंक करो, जल्दी बन जाएगा। देखिए स्टार्टिंग तो चेक करने की नीड नहीं है, उन्होंने बता ही दिया कि स्टार्टिंग किससे होगी, एस से होगी। अब देखो वेडनेसडे और ऑन दिख रहा है, ऑन वेडनेसडे, टाइम के लिए आपको बताया था पहले ऑन आता है, यानी क्यू के बाद में क्या बनेगा, क्यू के बाद में पी बनेगा। तो इस ऑप्शन को कट कर दो, इस ऑप्शन को कट कर दो, ऑप्शंस बचे ए और डी। ठीक है, अब देखते हैं ए और डी को चेक कर लेते हैं कि एस के बाद में क्यू बनना चाहिए, एस के बाद में आर। अ क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शंस वाज रिपोर्टेड, कब रिपोर्ट हुए, वाज रिपोर्टेड वीकेंड विद जीलन, नहीं बन रहा है ना, वाज रिपोर्टेड एक्सट्रीमली सीवर एंड कॉम्प्लिकेटेड, है ना, बहुत सीवर और कॉम्प्लिकेटेड थे। सॉरी, वाज रिपोर्टेड इन द सुपर्ब ऑफ सुहान ओवर द आर के एस के बाद में क्या बनेगा, एक सेकेंड। यस, देखो ओवर द कौन से, एक्सट्रीमली सीवर एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड वीकेंड विद जिलन्स वाइस मियर वार्निंग ऑन, है ना। अगर मान लो हम एस के बाद में क्यू पी को एडजस्ट कर भी दें तो लास्ट में आर हमारा एडजस्ट
नहीं हो पा रहा है ना। देख रहे हो आप कि हम फिर क्या बन जाएगा, क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन वॉज रिपोर्टेड, उसके बाद क्या बन जाएगा, वॉज रिपोर्टेड इन द सुपर्ब ऑफ सुहान ओवर द अगर हम करें ओवर द वीकेंड, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओवर द वीकेंड किस वीकेंड के दौरान, विजिलेंस वाइस मेयर वार्निंग ऑन वेडनेसडे दैट द सिचुएशन वॉज, सॉरी सही है, दैट द सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली सीवर एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर इज अ मेजर रिस्क ऑफ फर्दर स्प्रेड, बी ही बनेगा भाई, सॉरी माई मिस्टेक। हमने क्या देखा, अ क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन वॉज रिपोर्टेड, कहाँ रिपोर्ट हुआ, सुपर्ब ऑफ सुहान में, ओवर द उस वीकेंड के दौरान हुआ है ना। तो एस के बाद में क्या बना, एस के बाद में क्यू बना, विजिलेंस माइस वेयर वार्निंग ऑन, और पी के बाद क्यू के बाद में क्या एडजस्ट हो रहा है, पी ऑन वेडनेसडे दैट द सिचुएशन वॉज, सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन सीवियर हो गई है और कॉम्प्लिकेटेड होगी, एंड देर इज़ अ मेजर रिस्क ऑफ फर्दर स्प्रेड, की और स्प्रेड होने के भी चांसेस हैं। तो एस के सॉरी आर के बाद में क्या बन जाएगा, आर के बाद में जो हमारा 6 नंबर बन जाएगा। ओके, तो एस क्यू पी आर, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, समझ आ गए क्वेश्चन आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 ही सेंटेंसेस हैं, उन्हें ही आपको अरेंज करना है। तो बताइए ए बी सी या डी, आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, जल्दी कीजिए और मुझे बताइए ए बी सी या डी। Disease control learned from online sources that there had been at least 7 cases. The Taiwan Centers for of Pneumonia in Wuhan, China. अब देखिए सबसे पहली बात तो न्यूमोनिया की स्पेलिंग लर्न कर लीजिए। ओके, इसमें पी साइलेंट रहता है तो याद कर लेना, न्यूमोनिया पी साइलेंट रहते हैं। ओके, तो बताइए क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, सबसे पहले स्टार्टिंग चेक कीजिए, उसके बाद अरेंजमेंट देखिए। देखिए डिजीज कंट्रोल लर्न फ्रॉम नहीं बनेगा ना, दैट देयर हैड बीन स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ऑफ न्यूमोनिया स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ऑब्वियसली बात है स्टार्टिंग किससे होगी, आर से, तो ये ऑप्शंस कट हो गए। द ताइवान सेंटर फॉर किसके लिए, द ताइवान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, जो डिसीज कंट्रोल के सेंटर बनाए थे, यानी आर के बाद में भी लर्न फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस सोर्सेज, ऑनलाइन सोर्सेज से क्या सीखा, दैट कि देर हैड बीन एटलीस्ट 7 केसेस ऑफ न्यूमोनिया इन वुहान, और वो केसेस कहाँ मिले, वुहान चाइना में, यानी इसके बाद में क्या बनेगा, एस, तो आर पी क्यू एस, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है और शेयर करना है। ओके, और प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहोगे, अगर आप बाहर जाएंगे तो आप अफेक्ट हो सकते हो उससे, सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।